के उपलक्ष्य में समाज के सम्मेलन हो रहे हैं हिंदू समाज के, और संघ ने तय किया बड़े कार्यक्रम नहीं करके समाज के बीच में जाना और 5-7 गांवों के बीच जो संगठन की रचना मंडल कहलाते हैं वहाँ पर शहरी बस्तियों के अंदर 10,000 की आबादी पे एक सम्मेलन, ऐसे देश भर में लगभग 80,000 स्थानों पर सम्मेलन हो रहे हैं। राजस्थान में भी 8,000 से अधिक स्थानों पर ये कार्यक्रम हो रहे हैं। इन सम्मेलन का उद्देश्य समाज के साथ बैठकर विचार करके अपने पर्यावरण के बारे में परिवार संस्कारित हो और हिंदू समाज की जो अपनी परंपरा है, संस्कृति है, वह कैसे परिवार की नई पीढ़ी को सीखने को मिले। नागरिक कर्तव्य के नाते हम सब इस देश के नागरिक हैं, इस देश को कैसे मिलकर मजबूत करें और अपने देश की जो चीज़ें बनी हुई स्वदेशी उनका उपयोग भी होना चाहिए। हमारे देश की गौरवशाली इतिहास, परंपराएं, महापुरुष, उनके बारे में सम्मान का भाव, इस प्रकार का उद्देश्य को लेकर और ये कार्यक्रम हो रहे हैं। कार्यक्रम स्थानीय समिति, समाज के लोग मिलकर कर रहे हैं। समाज में बड़ा उत्साह है, संकल्प भी ले रहे हैं। साधु संतों के नेतृत्व में कार्यक्रम हो रहे हैं। मातृशक्ति भी बड़ी मात्रा में अग्रणी भूमिका के अंदर अपनी भूमिका निभा रही है और इसके कारण से समाज में एक जागरूकता आ रही है सनातन परंपराओं को लेकर। अपना देश किस प्रकार से मजबूत हो, दुनिया में भारत का आज स्थान बढ़ रहा है। भारत के लोग जितने नागरिक जागरूक होंगे उतना ही भारत की ताकत बढ़ेगी। ये उद्देश्य लेके काम कर रहे हैं। राजा राम, विश्व हिंदू परिषद, क्षेत्र संगठन मंत्री, राजस्थान। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरु। आज समाज में नई चेतना हो, समाज का और सनातन संस्कृति का राष्ट्र उत्थान हो, समाज में और जन जन में समभाव और राजस्थान में अभी टिब्बी मंडल और आज जो यहाँ कार्यक्रम हुआ सर्व हिंदू सम्मेलन, मैं यहाँ के कार्यकर्ताओं को और जो जितने भी स्थानीय निवासी हैं, जो सज्जन जिन्होंने बड़ी ही भव्य तैयारियों के साथ ये कार्यक्रम आयोजित किया ही जाना चाहिए। मूल में हम सब सनातनी हैं। सनातन हमारा धर्म है और धर्म का प्रचार करना, प्रसार करना और धर्म की रक्षा करना, ये सब हम सनातनियों का केवल दायित्व ही नहीं है, ये हमारे भविष्य में हमारे धर्म को और हमारे आने वाली जो पीढ़ियां हैं, आने वाला जो कल है और कल के जो बच्चे, खासकर जो युवा है, उनका भविष्य और उन्हें सनातन क्या है, धर्म क्या है, उससे अवगत कराना और अपने धर्म में रहते हुए अपने परिवार और अपने परिवार में बड़ों का आदर करना, ये जो जागरण, प्रसार और प्रचार का विश्व हिंदू परिषद जो अपने षष्ठी पूर्ति और आरएसएस राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ जो अपनी 100वीं वर्षगांठ मना रहा है, कार्यक्रम आयोजन समाज में होते रहते हैं, देश भर में, प्रदेश भर में होते रहते हैं, हो रहे हैं, चल रहे हैं और नित्य हम सब देखते रहे हैं, देखते आ रहे हैं, सहभागिता भी कर रहे हैं हम। लेकिन जो धर्म के प्रति
और सबको समभाव से देखने का, सबको साथ लेने का जो एक बीड़ा उठाया हुआ है। जैसे एक सीमा पे सैनिक जो है वो हमारी मातृभूमि की रक्षा करते हैं और पूरे राष्ट्र की रक्षा करते हैं। पूरा राष्ट्र जब सोया रहता है तब वो वीर उस भूमि पर -डिग्री में रहकर अपनी वीरता को संजोए हुए हम सब सनातनियों का मान, स्वाभिमान और हमारा सर गर्व से ऊंचा उठा रहे हैं। और ऐसी माँ भारती, उस भारती माँ के सपूत, ऐसे ही सैनिक आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, उसके सामान्य से सामान्य कार्यकर्ता और बड़े से बड़े अनुभवी जिन्होंने अपना पूरा जीवन दिया, ऐसे कार्यकर्ता, वो भी एक सैनिक के रूप में, धर्म सैनिक के रूप में धर्म का जागरण और सनातन संस्कृति का प्रचार और प्रसार कर रहे हैं। मैं सबको साधुवाद दूंगा। पूरे लोग के मंगल की कामना करते हुए, उनके कल्याण की कामना करते हुए मैं यही कहूंगा आपके मीडिया बंधुओं से, मीडिया जगत से, कि सनातन संस्कृति से प्यारी कोई संस्कृति नहीं है। सर्वधर्म सर्व जातीय वर्ग द्वारा हिंदू सम्मेलन किया गया। हिंदू सम्मेलन गायत्री माता मंदिर से कलश यात्रा के साथ में प्रारंभ होकर बाजार के मुख्य मार्ग से होते हुए बाबा रामदेव के मंदिर में जाकर संपन्न हुआ। इस हिंदू सम्मेलन में परम पूज्य गुरुदेव जीतवानंद जी महाराज, परम पूजनीय गुरुदेव रूपनाथ जी महाराज, परम पूजनीय गुरुदेव सुरेंद्र गुरु जी महाराज, परम पूजनीय गुरुदेव राघवानंद जी महाराज और हमारे भाई साहब राजा राम जी भाई साहब का संदेश हमें मिला। सभी के आशीर्वाद से जो हिंदू सम्मेलन बहुत अच्छी तरह से संपन्न हुआ और संपन्न के पश्चात भोजन प्रसाद की व्यवस्था की गई। वो सभी नागरिकों ने मिलजुल कर एकजुटता का परिचय दिया और सभी जाति धर्म वर्ग के इकट्ठे होकर इस हिंदू धर्म को, हिंदू सम्मेलन को संपन्न किया। सभी का बहुत बहुत